दिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दोबारा रणनीति बनाई है। राज्यसभा चुनाव तक हिमाचल प्रदेश में रहेंगे कांग्रेस के विधायक। आपको बता दें 13 मार्च को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों का लंच होना है। लंच के बाद कांग्रेस के विधायक हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट किए जाएंगे। इस लंच में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होने वाले हैं, तो वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 16 मार्च को हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। 16 मार्च को ही राज्यसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। बीजेपी से संजय भाटिया, कांग्रेस से कर्मवीर सिंह बौद्ध उम्मीदवार हैं, तो वहीं सतीश नांदल हैं निर्दलीय उम्मीदवार। इसके पहले यू टर्न कांग्रेस का आप देखिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बदली हुई रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, क्योंकि बयान कांग्रेस नेताओं की तरफ से ये जारी किए गए थे कि हमारे विधायक हरियाणा में ही रहेंगे, कहीं पर शिफ्ट नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन जानकारी है कि 13 तारीख को लंच में तमाम कांग्रेस के नेता हरियाणा से शामिल होने वाले हैं। प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे और इस लंच कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट करने की तैयारी नजर आ रही है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस को कहीं न कहीं डर सता रहा है कि क्रॉस वोटिंग न हो जाए, और इसी को लेकर एक यू टर्न कांग्रेस का सामने आ रहा है, क्योंकि तमाम अटकलें चल रही थी कि कांग्रेस के विधायकों को अलग अलग राज्यों में पार्टी शिफ्ट कर सकती है। लेकिन नेता सामने आए, नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा खुद सामने आए, उन्होंने इस पर विराम लगाया था। लेकिन अब जानकारी है कि लंच के बाद कांग्रेस के विधायक हिमाचल प्रदेश शिफ्ट होंगे। प्रदीप चौकंद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, एक यू टर्न कांग्रेस की तरफ से अब सामने आ रहा है, हिमाचल प्रदेश शिफ्ट करने की तैयारी है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल सामने आ रही है? बिल्कुल मुस्कान, देखिए जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो कह सकते हैं कि हलचल जो है बढ़ गई है। तो ऐसे में जिस प्रकार से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के तमाम विधायक जो है दूसरे राज्यों में शिफ्ट किए जाएंगे, कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नेता भी जो है लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक नई रणनीति कांग्रेस द्वारा तैयार की गई है। और आपको बता दें कि 13 तारीख को जो है कांग्रेस पार्टी का चंडीगढ़ के अंदर जो है लंच रखा गया है तमाम विधायकों का, और उस लंच के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी बीके हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जो है मौजूद रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि तमाम विधायकों को उसमें जो है बुलाया गया है, और उसके बाद जो है विधायक हिमाचल के लिए जो है रवाना होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को लेकर जो है कह सकते हैं कि काफी चिंतित यहां पर नजर आ रही है। तभी जो है उनको जो है शिफ्ट करने का काम जो है किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से 16 तारीख को चुनाव होना है, यानी कि तमाम विधायक एकजुट होकर और कह सकते हैं कि अपने कर्मवीर बौद्ध जो उनका उम्मीदवार है उसको वोट करें, उसको लेकर जो है रणनीति जो है ये तैयार की गई है। चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, दोनों ही अपनी तैयारियों में राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम तरीके से जुटे हुए हैं। लेकिन अब कह सकते हैं कि देखने वाली बात यह रहेगी कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है मुस्कान, वो किस प्रकार से कह सकते हैं कि सतीश नांदल अपना दमखम दिखा पाएगा। तमाम सवाल खड़े होते हैं, बड़ा दिलचस्प जो है कह सकते हैं मुकाबला हो गया है, और तमाम प्रदेशवासियों की नजर भी जो है इसके ऊपर लगी हुई है। और कांग्रेस अपनी रणनीति जो है तैयार कर रही है, वहीं भाजपा भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। लगातार बैठकों का दौर जो है जारी है, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। अब देखने वाली बड़ी बात रहेगी कि आखिर कौन सी पार्टी दमखम दिखाने में कामयाब होती है, और क्या निर्दलीय उम्मीदवार भी जो है अपना कह सकते हैं कि दमखम दिखा पाएंगे। ये कई सवाल हैं, इनके जवाब तो आखिर 16 तारीख को ही मिल पाएंगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव के अंदर तीसरा उम्मीदवार आया है, उसमें बिल्कुल कह सकते हैं कि साफ तौर पर एक अलग तरीके का मुकाबला जो है बन गया है, और जिसकी वजह से जो है क्रॉस वोटिंग का डर जो है कहीं ना कहीं सता रहा है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली है, और तमाम विधायक 13 तारीख को लंच के बाद जो है हिमाचल के लिए रवाना हो जाएंगे। जी मुस्कान। प्रदीप, क्या यही तैयारी थी या फिर रणनीति बदली है? क्योंकि ये तो तय था कि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है, क्या सिर्फ इसमें थोड़ा सा बदलाव मॉडिफिकेशन है ये? और क्या जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, वो भी कांग्रेस के विधायकों के साथ हिमाचल प्रदेश जाएंगे? इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास?
जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पहले जो रणनीति तैयार की गई थी, पहले भी रणनीति तैयार की गई थी और जो है लगातार जो है रणनीति तैयार की जा रही थी, लेकिन पहले की रणनीति के अंदर तब्दीली जो है नजर आई है, क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि कर्नाटक की तरफ या दूसरे राज्यों के नाम सामने आ रहे थे कि वहां पर शिफ्ट करेंगे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल पाई है, आपको बता दें कि वो यही जानकारी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है शिफ्ट करेंगे और पहले चंडीगढ़ के अंदर सब विधायक इकट्ठे होंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहेंगे, राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, प्रभारी बीके हरिप्रसाद जो है वो भी मौजूद रहेंगे। लेकिन कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो है रणनीति बनाई जाएगी लगातार और वहां पर जो शिफ्टिंग होगी वहां पर किस प्रकार की चर्चाएं रहेंगी, यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी देखा जाए तो रणनीति बनाकर एक मजबूती दिखाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कर्मवीर बौद्ध के प्रति कह सकते हैं कि बिल्कुल कह सकते हैं कि सभी सजग होते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपनी जीत को कह सकते हैं कि हासिल करने के लिए इस प्रकार के जो है कदम उठा रही है। और देखने वाली अब ये बात रहेगी कि जिस प्रकार से बैठकों का दौर रहा, मुस्कान चाहे विधायक दल की बैठक हुई हो पीसीसी कार्यालय या फिर विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पे पहले हुई हो, तो तमाम या फिर कहें कि जिस दिन नामांकन किया उस दिन का जिक्र कर लेते हैं, तो लगातार कई ऐसे विधायक हैं वो जो उस समय नजर नहीं आए, ना वो मीटिंगों में नजर आए, ना फिर नामांकन पर नजर आए। तो ऐसे में अब वो विधायक क्या लंच पर पहुंचते हैं, क्या वो विधायक हिमाचल प्रदेश जाते हैं, साथ में रवाना होते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये भी देखने वाली बात रहेगी, वक्त ही बताएगा आखिर कौन कौन से विधायक जो हैं वो इकट्ठे होकर जो है साथ जाने को तैयार होते हैं और कौन से जो है विधायक हैं दूरी बनाते हैं। एक बड़ा सवाल जो है रहने वाला है। जी मुस्कान। बिल्कुल, कांग्रेस में कितनी एकजुटता है, क्या ये राज्यसभा चुनाव सिद्ध कर देगा प्रदीप? क्योंकि अगर लंच की बात भी हम करें कांग्रेस की तरफ से, हरियाणा में जब भी इस तरह के लंच होते हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के निवास पर हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा के निवास पर हो, हम देखते हैं कि ये सिर्फ लंच नहीं होता, कई राजनीतिक मायने भी इस लंच कार्यक्रम के निकलते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होने वाला है और किस तरह से इसमें रणनीति आगे बढ़ाई जा सकती है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो ये लंच का या डिनर का जो कार्यक्रम होता है इस प्रकार का, ये राजनीतिक कार्यक्रम होता है। लंच के बहाने एक कह सकते हैं कि मुलाकात हो जाएगी और रणनीति तैयार की जाएगी आगे की। ठीक अशोक अरोड़ा वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी एक डिनर पार्टी दी थी अभी, वहां भी तमाम विधायक जो है शामिल हुई थे, तो वहां पर भी जो है ये कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर चर्चाएं जो हुई थी। तो ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये जो कह सकते हैं कि लंच है जो ये एक रणनीति तैयार करने के लिए जो कह सकते हैं कि रखा गया है। वहां पर तमाम विधायक जो है पहुंचेंगे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर मौजूद रहेंगे, प्रभारी बीके हरिप्रसाद, राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष वो भी मौजूद रहेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि तमाम नेता सहित तमाम विधायक वहां पर मौजूद रहेंगे और लंच के दौरान जो एक रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से हिमाचल के लिए रवानगी जो है विधायकों की होगी, तो हिमाचल के अंदर जो विधायक रहेंगे उनको लेकर जो उसके अंदर चर्चा रहेगी और साथ में कह सकते हैं कि कांग्रेस की मजबूती को लेकर उसके अंदर चर्चा होगी कि हमें एकजुट होकर एक साथ रहकर तमाम जो वोटिंग है वो अपने कैंडिडेट जो कर्मवीर बौद्ध है उसके सहमति के साथ जो है यानी कि उनको वोट करना है। तो इस प्रकार की चर्चाएं उस लंच के अंदर रहेंगी और आगे की रणनीति जो किस प्रकार से 16 तारीख जो बड़ी नजदीक आती जा रही है और वैसे ही जो कह सकते हैं कि जैसे जैसे 16 तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे जो है टेंशन है जो उम्मीदवारों की वो बढ़ती जा रही है। आखिर जो है रणनीति तैयार करने के लिए वो भी जो है तमाम नेताओं के पास जो है पहुंच रहे हैं और खुद की भी कह सकते हैं रणनीति बना रहे हैं और साथ में पार्टी जो रणनीति बना रही है उसका भी साथ दे रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अहम दिन है अभी सभी के लिए, चाहे सत्ता पक्ष का उम्मीदवार हो या फिर कांग्रेस का उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध हो या फिर निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल हो, यानी कि तमाम उम्मीदवारों के लिए जो समय है ये काफी अहम समय है और इस समय को कैच करना यानी कि इस समय के अंदर अपने साथियों को जोड़कर रखना एक बड़ी बात जो है और ऐसे में देखने वाली बड़ी बात रहेगी आखिर कौन जो है ताल ठोकने का काम करता है। हालांकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बात करें
तो उनका जो उम्मीदवार है संजय भाटिया, उनके पास जो नंबर ऑफ वोट्स हैं वो 48 हैं, 31 की जरूरत है। यानी कि ऐसे में कह सकते हैं कि 31 उनको चाहिए, उनसे ज्यादा 17 वोट उनके पास ज्यादा हैं। तो ऐसे में दूसरी अगर हम बात करें, वही कांग्रेस के पास भी 37 जो है वोट हैं, 31 की जरूरत है, यानी कि उनके पास भी पूर्ण बहुमत है। यानी कि एक बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते में ये जो है सीट जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस प्रकार से सतीश नांदल की एंट्री हुई है, तो ऐसे में जो कह सकते हैं कि जो समीकरण है वो चेंज होने के आसार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और वो समीकरण चेंज ना हो, इसी वजह से जो कांग्रेस अपनी रणनीति जो लगातार तैयार कर रही है, और 13 तारीख को लंच के बाद जो है हिमाचल के लिए तमाम विधायकों की रवानगी होगी। जी मुस्कान। बिल्कुल, और ये रणनीति कांग्रेस के कितना काम आएगी 16 मार्च को आने वाले नतीजे बता देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल प्रदेश शिफ्ट करने की तैयारी है। इसके पहले एक लंच कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, जिसमें तमाम बड़े नेता कांग्रेस के शामिल होने वाले हैं।